हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 चैप्टर 5 का ब्रेन टीजर बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है टिक द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये तो टिक करना है, तो चलिए मैं फिर भी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ कैसे अगर आंसर लाना है। सबसे पहले है एक्सप्रेस 2.6%। मैं सबसे पहले नंबर 1 का ए नंबर का ये ए है, ए का, बी का, सी का और डी का और ई का। यहाँ ऑप्शन बता रहा हूँ, नीचे में एक्सप्लेनेशन। तो 2.6% यानी 2.6% को एक्सप्रेस करना है डेसिमल में। हम लोग जानते हैं परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, है ना। अब यहाँ देखो 2.6 यहाँ है, लेकिन दो जीरो से डिवाइड करना, मतलब 100 से और डिवाइड करना है। तो 100 से और डिवाइड करना है तो इसका मतलब पॉइंट और घिसकेगा कितना, 2 अंक। एक अंक तो पहले यहाँ था, तो अब पॉइंट हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ था। जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट इधर घिसकता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट हैंड साइड घिसकता है। तो हम लोग का आंसर होगा 0.026। तो 0.026 तो सेकेंड हो जाएगा, पहला नंबर का सेकेंड है। अगला बता रहा है। नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ हाफ दर्जन ऑफ 1 स्कोर। सबसे पहले 1 डजन बराबर होता है 20, 1 डजन बराबर 12 होता है, तो हाफ दर्जन तो 1/2 इंटू 12 इक्वल टू, ये कट जाएगा तो 6 पीस निकला। और 1 स्कोर जो होता है दोस्तों, 1 स्कोर इक्वल टू होता है 20, है ना। यहाँ डजन पहले लिख लेता हूँ, नहीं तो फिर आपको डजन इक्वल टू 12 होता है और स्कोर जो होता है इक्वल टू 20 होता है। अब यहाँ पता ना व्हाट परसेंट हाफ डजन ऑफ 1 स्कोर, मतलब इससे इसका निकालना है कितना परसेंट है, तो 6/20 इसका परसेंट निकालना है, तो इंटू हो जाएगा 100 और ये कट जाएगा कितना पर 20 5 जार में, 6 5 जार 30, तो 30% निकला। 30% किस में है, तो थर्ड में है। तो आंसर हो जाएगा इसका 3। ये तो एक्सप्लेनेशन करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ ऑप्शन दिखाना है। नेक्स्ट है सीपी दिया हुआ है, सीपी कितना दिया हुआ है 75, एसपी दिया हुआ है 100, तो देन गेन और लॉस क्या होगा। गेन और लॉस का फिर परसेंट भी बताना है, क्योंकि परसेंट में आंसर दिया हुआ। यहाँ देखिए 75 रुपया में खरीदे हैं और 100 रुपया में बेच रहे हैं, इसका मतलब इसमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इक्वल टू होता है एस पी माइनस सी पी, तो 100 माइनस 75 इक्वल टू 25 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंट जब निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 25, सी पी कितना है, सी पी 75 और इंटू 100। 25 3 जा, तो 100/3, 100/3 करेंगे, इतना परसेंट भी हो सकता है, या मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 33 इंटू 1/3%, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं कौन है। गेन तो हुआ ही है, लॉस तो नहीं होगा। ये दोनों तो पहले छट गया क्योंकि गेन हुआ है इसमें। तो गेन 33 एंड 1/%, तो इसका हो जाएगा पहला। तो हमारे यहाँ देख लीजिए कैलकुलेशन, क्योंकि ये कैलकुलेशन हम करके दिखा रहे हैं, कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, समझने के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं कैसे आंसर आखिर आ रहा है। डी नंबर बताते हैं गेन और लॉस परसेंट ऑफ इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन। कभी भी गेन और लॉस जो कैलकुलेट किया जाता है ना, ध्यान रखिएगा, कभी भी गेन और लॉस को कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा सीपी पर। जब प्रॉफिट हो तब भी प्रॉफिट बाय सीपी, लॉस हो तो लॉस बाय सीपी, हमेशा सीपी पर होता है। तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस पर होता है, जिसका तो आपको ध्यान रखना 4 होगा। अगला बता रहे हैं 33 एंड 1/3% ऑफ 1.5 मिनट इक्वल टू कितना सेकेंड में होगा। तो ध्यान रखिए, इसका मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 33 एंड 1/3% ऑफ 1/2 मिनट है। इसको पहले पूर्णांक करेंगे, 3 3 100/3, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, और इसको 2 1 2 1 3/2। दोस्तों ये मिनट में है, सेकेंड में चेंज करेंगे तो हम लोग जानते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये 100 से 100 कट गया, 3 से 3 कट गया, और ये 2 से, तो 30 सेकेंड हो गया। ऑप्शन में देखते हैं कौन है, तो 30 सेकेंड में।
इसका हो गया सेकेंड। तो हमारे देख लीजिए एक स्क्रीनशॉट में सारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और आंसर आया। अब आगे चलते हैं बनाने वाला क्वेश्चन। अब बी नंबर में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसका आंसर देना है। व्हाट इज द नंबर विच इज 5 मोर देन 600, मतलब वो कौन सा नंबर होगा जो 5% ज़्यादा होगा 600 में। तो इसको दो तरह से निकाल सकते हैं, मैं दोनों बता रहा हूँ आपको। पहले 600 का 5% निकालना है, तो 600 का 5%, 5/100, डबल जीरो से डबल जीरो करो, 6 5 जा 30 निकला। अब इसमें से ज़्यादा बोला है ना, तो 600 + 30, इसलिए हो जाएगा 630। ये पहला मेथड था। सेकेंड मेथड देखिए यहीं 600 में 5% ज़्यादा है ना, जो भी ज़्यादा है तो मतलब 100 + 5%, अगर कम है तो 100 - 5, तो 600 इंटू 105% हटाएंगे, डिवाइड में होगा 100, इससे एक कट जाएगा। 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 0 0, 6 1 जा 6। देखिए दोनों में आंसर आया। ये जल्दी आया क्योंकि यहाँ ये दूसरा मेथड अलग, थोड़ा सा अलग मेथड है। दोनों सही है, दोनों में से कोई आप एडप्ट कीजिए। नंबर बी नंबर बता रहा हूँ। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन कितना 200, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 200 रुपी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू 5% पर एनम फॉर 6 मंथ। पर एनम बोला साल के लिए, और महीना दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ 6 मंथ। मंथ को चेंज करेंगे हम लोग ईयर में, तो बाय 12 होगा, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। और इसने चेंज क्यों की, यहाँ पर एनम लिखा होता पर ईयर के साथ में। सिंपल इंटरेस्ट निकालना, सिंपल इंटरेस्ट जानते हैं PRT। तो P प्रिंसिपल 200 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हटाएंगे, डिवाइड में होगा 100, और टाइम है 6/12। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 6 2 जा 2 से 2 कट गया, इसका मतलब 5 निकला, सिर्फ 5 रुपया सिंपल इंटरेस्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखते चलिए किसको कहाँ बनाना है। आगे है कितना बी बनाए, सी बनाए। इफ़ 140 इज रिड्यूस टू 112, मतलब अगर 140 घट के 112 हो जाता है, तो वाट परसेंट इज रिडक्शन, कितना परसेंट रिडक्शन हुआ। तो इसका मतलब ये घटा कितना है, तो पहले रिड्यूस निकाल लेते हैं, कितना रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस इक्वल टू 140 माइनस 112, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, क्योंकि कैरी लेना पड़ेगा। 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 यहाँ क्योंकि बच्चा कैरी दिए थे, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट 2, और यहाँ 1 में 1, 28 रुपया रिड्यूस हुआ है। अब हम लोग को रिड्यूस परसेंट निकालना है। परसेंट जब निकालते हैं तो रिड्यूस जो हुआ है हमेशा देते हैं किस में रिड्यूस हुआ है, 140 में रिड्यूस हुआ ना, तो इसलिए डिवाइड में 140 जिसमें हुआ है। अगर सपोज ऐसा बोलता है कि इससे बढ़कर ये हो गया, तो इसको डिवाइड में देते और इंटू 100, एक जीरो से उड़ा देते हैं इसको, एक जीरो, ये कितना 14 2 जा 28, और यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, 10 2 जा 20, तो 20% रिड्यूस हुआ है। आगे चलते हैं, सी के बाद डी। व्हाट इज 12% ऑफ 0.5 मीटर, तो 12% ऑफ 0.5 मीटर है। तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर देते तो 100 हो जाएगा, तो 12% हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, और 0.5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया, 100 से 100 खत्म। इसका पॉइंट हटाना चाहते हैं तो हटा लीजिए, 10 दे देते हैं। तो हम लोग को ये कितना बार 5 2 जा 10, 2 से 6 बार में, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। नहीं भी हटा सकते थे तो 12 5 जा 60 ऐसे लिखते, तो एक अंक के बाद पॉइंट, क्योंकि यहाँ पॉइंट था तो भी 6 मीटर आता। अन हटा लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अगला ई नंबर बता रहा है, एसपी दिया हुआ इतना, प्रॉफिट इतना, तो प्रॉफिट परसेंट निकलना है। सबसे पहले तो सीपी पता नहीं है, क्योंकि सभी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं, तो सीपी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे सोचिए, मैं समझा रहा हूँ उसको। प्रॉफिट दिया हुआ 60, मतलब आप कितना में खरीदे थे, जो 60 रुपया प्रॉफिट हुआ तो इतना में बेचे, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा। फिर से सोचिए, आप कुछ रुपया में खरीदे थे, सपोज डेट
200 रुपया में खरीदे थे, 7 रुपया प्रॉफिट हुआ, तब आप 260 रुपया में बेचे होंगे। तो जब भी सीपी निकालेंगे तो एसपी माइनस प्रॉफिट होगा। तो सीपी 160 माइनस 60, इसलिए निकल जाएगा ये 200। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है ना अपने दिमाग से आप कर सकते हैं, है ना। जैसे हम अब बस समझ के सोचे कि हम कुछ में खरीदे होंगे, 60 रुपया प्रॉफिट हुआ तो एसपी निकला इतना, तो इसका मतलब सीपी इक्वल टू ई माइनस ई होगा, है ना। एकदम फार्मूला अगर नहीं रटना चाहते तो दिमाग लगा सकते हैं। अब हम लोग को क्या निकलना, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला होता प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट हुआ था 60, सीपी था अभी निकाल चुके हैं 200, और इंटू 100, तो 00 से कट जाएगा ये, तो 30% प्रॉफिट हुआ था। आगे बता रहे नंबर 2, फाइंड द वैल्यू 2 का ए। 33 1/3% ऑफ 9012। 33 को पूर्णांक तोड़ेंगे तो 33 जा 99 प्लस 1, 100/3%, हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100 इंटू 9012। 00 से 00 कट जाएगा, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12, ये 3 से कटेगा ही कटेगा, तो ये कटा लेते हैं। 3 जा 9, 0 नहीं कटेगा तो 0 लिख लेते हैं। 3 यहाँ 1 नहीं कटा तो 0, 3 4 जा 12, इतना। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कटाने में दिक्कत है तो ये डिवाइड करके आंसर लाइएगा तो भी सही आएगा, है ना। अच्छा, जान लीजिए यहाँ आप 0 क्यों भरें, मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत सारा बच्चों को पता नहीं है। 3 जा 9, ये 0 नहीं कटा, जब भी कोई नंबर नहीं कटता है तो 0 बार में कटता है, तो 0 लिख दिए। 1 नहीं कटा तो 0 बार में कटा, अब लिए 12 तो 4 बार। बता रहे हैं बी। 25% ऑफ 10%, कितना परसेंट ऑफ 1 kg, है ना। तो हम लोग का है 1 kg दिया हुआ, तो 25% हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 10%, 10/100, और 1 kg, 1 लिख दिए, kg को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा ग्राम में। 1 2 2 जीरो कट गया, 1 जीरो और है, एक तो और यहाँ से कटा लेते हैं, 1 जीरो यहाँ से कटा लेते हैं, सब कट गया, खाली 25 बचा, तो 25 ग्राम हो गया। ग्राम को जीएम लिख देते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर, फाइन 12.5% लेस देन 16 आवर। तो 16 घंटा का लेस देन, तो पहले इसका 16 घंटा निकलता है। 12.5% ऑफ 16 आवर का पहले निकाल लेते हैं, फिर लेस देन कर लेंगे। 12 दिन 24 25, 25/2% हटाएंगे तो डिवाइड में 100 इंटू 16, 25 4 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 2 आवर निकल गया। अब लेस देन करना है ना, तो 16 माइनस 2 इक्वल टू 14 आवर होगा आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट है, अब आते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम नंबर 4। जोन बाउट 100 eggs फॉर 40 रुपये, मतलब 40 रुपये में 101 खरीदा। आउट ऑफ दिस, इसमें से 4 egg वेयर फाउंड टू बी ब्रोकन एंड, मतलब उसमें से 4 अंडा उसको टूटा हुआ मिला। ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट द रेट ऑफ 7.50 पर डजन, मतलब 1 दर्जन का रुपया इतना लिया। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो इसका मतलब इसने खर्च किया कितना, जोन बाउट 100 एग कितना रुपये में, 40 रुपये में, इसका मतलब सीपी हो गया उसका 40 रुपया। दोस्तों ये क्वेश्चन बनेगा चाहे आप अंडा में कन्वर्ट कीजिएगा तो बनेगा, या रुपया में कन्वर्ट कीजिएगा तब बनेगा। तो मैं इसको रुपया में कन्वर्ट करके बनाता हूँ, क्योंकि बाकी सारा क्वेश्चन अभी रुपया से चल रहा। 100 अंडे का दाम है 40 रुपया, है ना। जोन बाउट 100 एग फॉर 40। आउट ऑफ दिस 4 एग जो है ना, अब 4 अंडा तो खत्म हो गया, तो उसका तो बर्बाद है, वो आप खा लीजिएगा, है ना। 4 अंडा बर्बाद हुआ। वे आर फाउंड टू ब्रोकन एंड सोल रिमेन, तो बचा कितना, यहाँ देख लीजिए 100 अंडा था, उसमें से 4 अंडा खत्म, तो बचेगा कितना, लेफ्ट अंडा जो बचेगा ये बचेगा 96 एग्स, ये बचा हुआ अंडा है ना। सीपी था 40 था ना, सीपी 40 है दोस्तों, यहाँ देखिए 40 ही लिखे हैं, सीपी 40 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बढ़िया से, सीपी 40 है और लेफ्ट अंडा 96 है।
क्योंकि यहाँ 4 अंडा ब्रोकन है। अब जो है इस अंडे को यहाँ पर डजन के हिसाब से बचा, तो इसको पूरा डजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 96 को डजन में चेंज करेंगे तो 12 से होगा, 12 8 96, 8 बार में कटेगा, मतलब 8 डजन है ये। अब 8 डजन को कितना रेट में बेच रहे हैं, तो यहाँ 7.50 के रेट में बेच रहे हैं पर डजन, तो फाइन। तो ये हम लोग का क्या निकलेगा, एस पी इक्वल टू ये निकलेगा जो निकल रहा है। हम लोग ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन किए एस पी निकालने के लिए। 8 0 जा 0, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 7 जा 56, 57 58 60। यहाँ डबल जीरो के डबल पॉइंट था तो पॉइंट बैठेगा यहाँ, इसका मतलब 60 रुपया में इन्होंने बेचा है ना। 40 रुपया में खरीदा, 60 रुपया में बेचा, इसका मतलब इसको प्रॉफिट हो रहा। प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, 60 माइनस 40 इक्वल टू 20 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। अब हम लोग को इतना ही निकालना है कि और भी निकालना, फाइन गेन और प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100। तो प्रॉफिट है 20, सी पी वहाँ दिया हुआ था 40, यहाँ देखिए इंटू 100 करेंगे तो 22 जा 2 से 5 बार में, तो 50% प्रॉफिट हो रहा है, देख लीजिए दोस्तों। इतना ही रखते हैं, अब एक वीडियो और बनाना पड़ेगा ताकि ये खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, शेयर कर देना लेकिन।